हमारे देश में अब इस बात पर चर्चा होने लगी है कि क्या कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है, और ये सवाल भी कि जो एक्सपर्ट्स कोरोना का पीक जनवरी के अंत में बता रहे थे, क्या उनका आकलन गलत सिद्ध हो गया। इसका एक कारण यह भी है कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी कम हो गई। पिछले करीब 3 हफ्तों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी थी, लेकिन ताजा आंकड़ों ने एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में कोरोना के 2,58,000 संक्रमित मिले, 385 लोगों की मौत हुई। कोरोना के नए मामलों का जो पैटर्न अभी तक चल रहा था, उसमें हर दिन केस बढ़ रहे थे, लेकिन पिछले 4 दिनों से नए संक्रमितों की संख्या 2.5 लाख के पार जरूर है। 3 दिनों के मुकाबले आज कोरोना के नए केस 5% कम हो चुके हैं। हालांकि हमारे देश में संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 19.65% हो चुका है। तो आज का डेटा यह बताता है कि कोरोना टेस्ट में संक्रमित पाए जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है, लेकिन इसमें विरोधाभास यह है कि कोरोना संक्रमित लोग कम हुए हैं। तो क्या यह माना जाए कि कोरोना टेस्ट कम होने के कारण से ऐसा हो रहा है? क्या अब तक के सारे अनुमान जमीनी स्थिति से बहुत दूर हैं? हमारे देश में पिछले 24 घंटों में केवल 13,13,000 लोगों का ही कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 2,58,000 संक्रमित मिले। 15 जनवरी को 2,68,000 से ज्यादा संक्रमित मिले थे और टेस्ट हुए थे 16,13,000 लोगों के। मतलब ये पैटर्न क्या है? हमारे देश में कोरोना की स्थिति पर जो डेटा हमने आपको दिखाया, उससे यह पता चलता है कि आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस के बाद कोरोना टेस्ट में काफी कमी आई है। टेस्टिंग लक्षण उभरने पर हो रहे हैं, किसी संक्रमित के संपर्क में आने पर टेस्ट नहीं हो रहा, और इस कमी का कारण कोरोना संक्रमितों की संख्या पर असर है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है। सवाल यह है कि अगर कोरोना के साथ आंकड़ेबाजी का खेल खेला जा रहा है, तो असली स्थिति क्या है? आप सब ये जानना चाहते हैं कि कोरोना की लहर से छुटकारा हमें कब मिलेगा, और इसीलिए हमने कोरोना की पीक की डेट शीट तैयार की है। हमने एक्सपर्ट से बात की है ताकि मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर आपको बताया जा सके कि आपके राज्य या आपके शहर में कोरोना संक्रमण का पीक किस तारीख को आएगा। नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, दो गज की दूरी, घर में कैद रहने की मजबूरी, सब नाकाफी साबित हो गया। पिछले 4 दिनों से देश पर कोरोना संक्रमण की ढैया चल रही है, यानी औसतन 2.5 लाख केस आ रहे हैं, और इस ढैया में हर दिन 200 से 400 लोग मारे जा रहे हैं। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से आ रहे आंकड़े आपको भ्रम में डाल रहे हों। दरअसल कोरोना संक्रमण की जांच की नई गाइडलाइन ने रफ्तार तो रोकी है, लेकिन पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है। मतलब ये कि पीक आने वाला है। अब सरकार कहती है कि बिना लक्षणों वालों को, चाहे वो कम्युनिटी सेटिंग में हो या जो कंफर्म केसेस के कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका प्रैक्टिकल मायने यह हुआ कि अब कोविड-19 के जो डेली न्यू कोविड-19 केसेज हैं वो कम आने लगे हैं। हमें इसका अर्थ यह नहीं निकालना होगा कि अब कोविड-19 के केसेज कम होने लगे हैं। यह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि टेस्टिंग का जो ग्रुप था वो कम हो गया है। इस स्टेज पर ऑफ पेंडेमिक पर, जब इस पेंडेमिक की इस स्टेज पर जब टेस्टिंग की पॉलिसी में बदलाव हुआ है, तो डेली न्यू कोविड-19 केसेज एक सही पैरामीटर नहीं है पेंडेमिक को ट्रैक करने का। उससे बेहतर पैरामीटर होगा कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट उस शहर या राज्य में क्या है। तो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट को अब हमें पेंडेमिक के पीक को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पिछले 1 हफ्ते के अंदर भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी हुई है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 16 लाख से ऊपर हो गई है। फिर भी अगर हम ये मान लें कि देश में कोरोना संक्रमण का पीक जा चुका है, तो ये हमारी भूल है।
भारत में कोविड हमारे अंदाज से फरवरी के अंत तक लगभग समाप्त हो जाएगा। सर, राज्यों को लेकर आपकी जो रिसर्च है उसमें कौन कौन से राज्य हैं जो पीक को पार कर चुके हैं और किनको आप ज्यादा प्रभावित अभी देख रहे हैं? अभी कोई राज्य, बड़ा राज्य में निश्चित रूप से कोई अभी पीक को पार नहीं किया है, लेकिन अगले एक हफ्ते में कई राज्य हमारे अनुसार अपनी पीक को पार करेंगे। उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश या कई अन्य राज्य भी शामिल हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में देश में कोरोना संक्रमण का पीक होगा। आईआईटी कानपुर के सूत्र मॉडल के हिसाब से यही रिपोर्ट है। चलिए हम आपको पीक की डेट शीट बता देते हैं। देश में कोरोना संक्रमण का पीक 23 जनवरी तक आएगा, जिसमें करीब 7,20,000 केस रोजाना आने की बात कही गई है। हालांकि कोविड टेस्ट को लेकर नए नियमों के आने के बाद ये स्थिति आंकड़ों में 4 लाख केस प्रतिदिन दिखाई दे सकती है। जिस रेट से अभी कोरोना का केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे कि लगभग रोज के 2.5 लाख से 3 लाख केसेस आ रहे हैं, अगर इसी रेट से केसेस बढ़ते रहे, जैसे कि हमें पता है ये ओमिक्रॉन वायरस जो है, वेरिएंट जो है वो बहुत ज्यादा ही तेजी से फैलता है, तो इसी तेजी से फैलता रहा तो लगभग जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक तक हमारा पीक आने की संभावना है। और फिर जैसे ही पीक आता है फिर केसेस कुछ हफ्तों के बाद केसेस घटने भी शुरू हो जाते हैं और लगभग मार्च 15 तक, मिड मार्च तक जो है सारे जो पीक जो आया है थर्ड वेव डिक्लाइन होने की संभावना है। देश के महानगरों के बारे में सूत्र मॉडल का आकलन अभी तक सटीक नहीं रहा है। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि कोविड टेस्ट को लेकर जो नई गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उसकी वजह से टेस्ट कम हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में कोरोना संक्रमण का पीक 15 और 16 जनवरी को बताया गया था। सूत्र मॉडल के आकलन के हिसाब से 45,000 मरीज पीक के समय आने थे, लेकिन पीक के समय संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 28,000 के आसपास ही रही। मुंबई में कोरोना का पीक 12 जनवरी आंका गया था। कोरोना के केस को लेकर ये आकलन करीब 72% तक सही पाया गया। कोलकाता में संक्रमण का पीक 13 जनवरी बताई गई थी और ये आकलन करीब 70% तक सही साबित हुआ था। बेंगलुरु में कोरोना संक्रमण का पीक 22 जनवरी को आएगा। आकलन है कि उस दौरान 30,000 केस प्रतिदिन आएंगे। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि घटते हुए कोरोना वायरस के नंबर्स को देखकर हम ये बिल्कुल भी कंक्लूड नहीं कर सकते कि पैंडेमिक खत्म हो रहा है। जब से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के गाइडलाइंस बदले गए हैं, तब से पूरे देश में बहुत ही कम टेस्टिंग हो रहे हैं। ऐसे में सिर्फ पॉजिटिविटी रेट को देखकर ही ये बताया जा सकता है कि इस समय हमें रिलीफ मिलेगा या और भी केसेस इंक्रीज होंगे और हॉस्पिटलाइजेशंस और डेथ्स इंक्रीज होंगे। सूत्र मॉडल ने दूसरी लहर के दौरान सटीक भविष्यवाणी की थी। हालांकि तब कोरोना संक्रमण की लहर को काबू करने या मरीजों की पहचान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर दिया गया था। राज्यों को लेकर जो आकलन अब सामने आया है, उनकी तारीखों में फेरबदल नहीं हुआ है, लेकिन केस के मामले में बदलाव है।